नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज जिला विकास एवं समन्वय अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, योगी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, भाजपा से सदर विधायक अदिति सिंह और सपा के बागी नेता मनोज पांडे सहित अन्य विधायकगण व मनोनीत सदस्य और जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 1.5 घंटे से ज़्यादा चली दिशा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में हर घर जल और अमृत योजना को लेकर विशेष चर्चा हुई है। अमृत योजना के तहत सड़क खोदकर उसे न पाटे जाने को लेकर शिकायत भी हुई। शिकायत पर यह तय हुआ कि पिटाई का बजट भी इसमें शामिल किया जाएगा। लगभग 1.5 घंटा चली बैठक के बाद ऊंचा हाथ से सपा के बागी विधायक मनोज पांडे और सदर विधायक अदिति सिंह ने बैठक को जिले के विकास में बढ़ोतरी बताया। वहीं राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक पोस्टर लहराकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। दिनेश ने लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली के राहुल नारे पर तंज कसते हुए पोस्टर लहराकर उनको जो है चुनाव रहा है उसके उल्टा वह यहाँ एक रात भी रायबरेली में नहीं रुके हैं। 5 महीनों में 5 घंटे में ही वो यहाँ चले गए हैं। दिनेश ने कहा, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के जिन 9 सड़कों का लोकार्पण किया वो सड़कें 5 साल पहले ही बन चुकी हैं। बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही राहुल गांधी भी गाड़ी पर सवार हुए और लखनऊ के लिए निकल गए। देखिए, आज की बैठक भारत सरकार के द्वारा रायबरेली जनपद के वासियों की सेवा के लिए जो भी योजनाएं परियोजनाओं का संचालन क्रियान्वयन हो रहा है उसके अनुश्रवण के लिए बुलाई गई थी, जिसमें सांसद श्री राहुल गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे खुशी है कि अनुश्रवण करते समय बहुत सारे विषय आए जिनको मैंने सदन के समक्ष रखा कि भारत की सरकार ने रायबरेली जनपद में पहली बार 182 ओवरहेड टैंक का निर्माण करा करके रायबरेली वासियों के घर तक चौखट तक पानी पहुंचाने का काम किया। इसके पहले की सरकारें केवल देखती रहीं, लेकिन काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और ये भी सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2004 से 2014 के बीच में रायबरेली जनपद को 27,000 करोड़ रुपए मिला, जबकि 2014 से 2024 के बीच में रायबरेली जनपद को 41,000 करोड़ रुपए मिला। आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन सेवा करता है। 2014 से 2024 के बीच में रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं था, तो भी बिना भेदभाव के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रायबरेली वासियों को किसी भी जनपद से कम विकास के लिए पैसा नहीं दिया। तो यह परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, मोदी जी, योगी जी जनता की सेवा करना चाहते हैं, बाकी लोग सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। धन्यवाद। क्या कहना पुरानी सड़कों का लोकार्पण किया गया? ये निसंदेह मैंने पहले ही कहा कि जो हक उनको नहीं है, 4 साल पहले जो सड़क बनी है वो सड़क का उद्घाटन अगर 4 साल बाद कोई करता है तो ये हास्यास्पद घटना ही हो सकती है और कुछ नहीं। जब सड़क अगर 1 आध साल में करना होता तो मैं लगता कि उचित है, लेकिन इतने वर्षों बाद केवल ढोंग है, दिखावा है, बिना काम किए उद्घाटन करना। जो मोदी जी ने सड़क बनवाई उस सड़क पर पत्थर राहुल गांधी जी लगा के चले जाएं तो मैं नहीं समझता कि किसी दशा में जनता इसे स्वीकार करेगी। और मैंने देखा है कि 6 माह सांसद बने राहुल गांधी जी को हो चुका है, आज तक एक रात भी नहीं रुके हैं रायबरेली जनपद में। अगर उनके घंटे केवल जोड़े जाएं तो मैं समझता हूं इस रेशियो में 5 बरस में केवल 2 दिन ही आएंगे, केवल 48 घंटे आएंगे। अब तक रायबरेली में 5 घंटे राहुल गांधी सिर्फ रहे हैं। अगर 6 महीने में 5 घंटे राहुल जी आएंगे, 1 साल में 10 घंटे होंगे तो 5 साल में 50 घंटे होंगे। 50 घंटे का मतलब होता है 48 घंटे का 2 दिन होता है, तो केवल 2 दिन रायबरेली को मिलेंगे। इसके लिए जनता ने वोट नहीं दिया था उनको, रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए दिया था, जिस पर राहुल गांधी 6 महीने में असफल सांसद चुने गए, असफल सांसद साबित हुए हैं।
क्या ये दिखावा मात्र अब हो गया भाई। माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। डीएम और पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग बहुत अच्छा रहा था और अधिकांश सकारात्मक मुद्दों पे बैठक हुई थी। इट वॉज नॉट अ पार्टी बैठक, पार्टी लेवल की मीटिंग नहीं थी। आप सबके, आपके, हमारे रैली के जनहित के विकास के मुद्दों को उठाया गया था और बहुत अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से मीटिंग संचालित हुई। मैम दिशा मीटिंग को लेकर के अगर देखा जाए तो रायबरेली के एम्स में कुछ बिल्डिंगें ऐसी बनी जहां मेडिकल स्टोर खोल रखा है और दवाइयां महंगी लिखी जाती हैं। ये सारी चीज़ें उठाई गई थी बैठक पे, उस पर एक जांच भी गठित करी गई है। प्रमुख मुद्दे क्या रहे? प्रमुख मुद्दे क्या रहे आज दिशा की बैठक? काफ़ी लंबी बैठक थी, तो जैसे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आप एम्स का बताएं, जो नकली दवाइयों का, फर्जी दवाइयों का और जो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, इनके मुद्दे थे। आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठा लिया। NHAI की कुछ सड़कों का मुआवजा में अगर मैं अपनी बात करूँ, चाहे मुंशीगंज हो चाहे देवेंद्रपुर हो, जहाँ किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उस बिंदु को उठाया गया। और तमाम जो हम और आप जो जिन समस्याओं से जूझते हैं, पेयजल की जो सड़कें रिपेयर नहीं हुई हैं, डीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित करी गई है जिसमें जेई है, एक्सीएन है, जो बस वो रोड रिपेयर, और मैं आप सबका भी सहयोग चाहूँगी इस कार्यक्रम में। कानून व्यवस्था को लेकर ज़्यादा कानून व्यवस्था में सॉर्ट ऑफ, बट मेनली अगर आप बात करें तो जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, अमृत योजना हो गई और जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर ज़्यादा चलता है। जो लोकार्पण किया है इन्होंने, वो सारी सड़कें टूटी हुई है। जी लोकार्पण कर दिया गया। उसकी भी बात हुई थी कि कुछ ऐसी सड़कें जो बनते ही उखड़ गई हैं, ठेकेदारों पे कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा तो मानना है कि ठोक के FIR भी होनी चाहिए कायदे से। और एक बार फिर मैं मीडिया बंधु से निवेदन करूंगी, पहले भी इन द पास्ट भी आप लोगों ने हम लोगों को अवगत कराया। हम और आप जब मिल के काम करेंगे तभी बॉस काम हो पाएगा। और आप लोगों ने पहले भी अवगत, एक सेकंड पंकज भैया, सॉरी, आपने पहले भी अवगत कराया कि जो चिन्हित सड़कें हैं, तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप भी हमारी तरह जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते, हमको एक बार अवगत करा दीजिए, हम उन पर कायदे से जांच कराएंगे। ये बातें हुई थी उसमें। आ गया?